इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग ये आपका जो 19 वाली एक्सरसाइज है उसको करेंगे। उससे पहले हम इसके कुछ विशेष रूल्स जो दे रखे हैं उनको डिस्कस करेंगे। कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलना। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदला था, अब कंपाउंड को सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे। तो समझिए क्या है। कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। क्या होगा? प्रिंसिपल क्लॉज होता है और कम से कम उसका एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बनाने के लिए कोऑर्डिनेट क्लॉज को पार्टिसिपल या प्रपोजिशनल फ्रेज या इन्फिनेटिव में बदलते हैं। जैसा कि अगर यह आपने पहले इनका डिस्कशन नहीं किया हो, आपने इनके बारे में नहीं जाना हो, तो आप हमारा इसका जो सिंथेसिस की पहली एक्सरसाइज है उसको जरूर पढ़ें, है ना। तो देखिए वो प्लेलिस्ट में आप देख लें। रूल्स फर्स्ट है जीरंड एक पार्टिसिपल या पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स एंड जंप्ड इनटू द रिवर। उसने कपड़े उतारे और वह नदी में कूद गया। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पार्टिसिपल्स 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पार्टिसिपल? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल है ना। क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल? ये क्या होता है? इसमें प्राय 2 काम होते हैं और एक काम पहले समाप्त होता है, दूसरा उसका रिजल्ट होता है। जैसे और हिंदी में बनेगा कैसे? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनता है। क्या? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनता है और हिंदी में अर्थ निकालने पर क्या निकलता है? कर, करते या हुए निकलता है ना। जैसे देखो माँ को देखकर बच्चा रोने लगा। क्या? माँ को देखकर बच्चा रोने लगा। तो क्या हो जाएगा ये? देख कर क्या आ रहा है? सीइंग द मदर, सीइंग द मदर द चाइल्ड began to weep। ठीक है। सांप को देखकर मैं डर गया। तो देखो कर करते हुआ आ रहा है। सीइंग द स्नेक आई फियर्ड या अफ्रेड, है ना। अगला देखिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है ये? क्रिया की तीसरी फॉर्म में, यानी क्रिया की जो थर्ड फॉर्म होती है MB3, वो पास्ट फॉर्म ही होती है, पास्ट पार्टिसिपल होता है ना। यह एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। क्या करेगा? एडजेक्टिव की तरह। जैसे आई लॉस्ट माई पेन, ठीक है। सॉरी देखो, मुझे एक पेन मिला, इट वॉज लॉस्ट, यह खोया हुआ था। तो मुझे मेरा खोया हुआ पेन मिला। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मुझे मेरा खोया हुआ पेन मिला। जो लॉस्ट है क्रिया की थर्ड फॉर्म, ये क्या कर रही है? एडजेक्टिव। पेन कैसा था? पेन खोया हुआ, तो उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल हो गया। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लो। एक घायल सिपाही को अस्पताल भेजा गया। सिपाही की विशेषता क्या है? घायल था। एन इंजर्ड सोल्जर वॉज सेंट टू हॉस्पिटल। ठीक है ना। तो इसमें क्या है?
कैसा सिपाही था? घायल। तो घायल जो है वो क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और आखिरी जो पार्टिसिपल है उसकी हम बात करते हैं। तो ये कहाँ से आ गया? आखिरी पार्टिसिपल है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या होता है परफेक्ट पार्टिसिपल? ये क्या होता है भाई? इसमें क्या होता है, हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म लगती है। एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम आरंभ होता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले रहे हैं। उसने अपना गृह कार्य कम पूरा कर लिया और वह बाजार चली गई। तो एक काम पूरा खत्म हुआ तब। तो फिनिश्ड हैविंग फिनिश्ड हर होमवर्क कॉमा सी वेंट टू मार्केट। ठीक है ना? तो आपको समझ में आया परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? इसमें एक काम पूरी तरह से खत्म हो जाता तब अगला शुरू होता है, और हैविंग के साथ इसमें क्या लगता है? थर्ड फॉर्म लगती है। चलिए और वाक्यों के बारे में जानते हैं। आपको फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कंफ्यूजन बताना, आपको कहाँ कंफ्यूजन है। अब बात करते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग करके। He not only made a promise but kept it also. उसने न केवल वादा किया बल्कि उसने निभाया भी। तो बेटा बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस, यानी वादा करने के अतिरिक्त उसने इसे निभाया। ही इज अ फॉरनर टू इंडिया बट ही स्पीक्स हिंदी। वह भारत में विदेशी है फिर लेकिन वह हिंदी बोलता है। तो देखिए, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ फॉरनर, यानी एक विदेशी होने के बावजूद भारत में ही स्पीक्स हिंदी। तो ये क्या है? ये आपका जीरंट है। क्रिया से पूर्व यानी आई इन्फिनेटिव कैसे, जीरंड कैसे बनता है? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर आपका जीरंड बनता है। ठीक है, तो हमें क्या है इसमें जीरंड से पूर्व प्रपोजिशन का यूज करना है, जैसे इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। ठीक है, तो क्या है इन्फिनेटिव, ये क्या है? प्रपोजिशन है आपका। बीइंग अ फॉरनर ही स्पीक्स हिंदी। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या है? क्रिया से पहले टू जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? इन्फिनेटिव बन जाता है। जैसे टू गेट अप, ना या जागना, है ना? तो देखो, यू मस्ट ओबे योर ऑफिसर्स और यू विल बी पनिश्ड। तुम्हें अपने अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए या फिर तुम्हें दंडित किया जाएगा। तो यू मस्ट ओबे योर ऑफिसर्स टू एस्केप पनिशमेंट। तुम्हें अधिकारियों के दंड से बचने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। या यू मस्ट ओबे योर ऑफिसर्स टू एस्केप बीइंग पनिश्ड। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, he took his gun, he started firing। उसने अपनी बंदूक ली और बंदूक चलाना शुरू कर दिया। तो देखिए, बंदूक लेकर उसने इसे चलाना शुरू कर दिया। तो समझ में आ रहा है? तो ये बन गया हमारा कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला देखो, टेकिंग हिज गन, टेकिंग हिज गन, यानी बंदूक लेकर उसने गोली चलाना शुरू किया। ठीक है ना? टेकिंग हिज गन कॉमा ही स्टार्टेड फायरिंग।
फायरिंग। ठीक है ना, बंदूक लेकर उसने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। तीसरा देखो, सॉरी दूसरा, दूसरा क्या, ही लेवर्ड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन फेल हो गया। तो कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह फेल हो गया है ना, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का यूज हो जाएगा ना, इन स्पाइट ऑफ लेवरिंग है ना, प्रपोजिशन हो गया, प्रपोजिशन के बाद जीरंड आएगा, लेबरिंग। जिन बच्चों ने पार्टिसिपल्स नहीं पढ़े हैं वो पहली वीडियो इसकी जरूर देखें। ये पार्टिसिपल्स वाली तभी उनकी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। फिर भी कोशिश करेंगे हम। इन स्पाइट ऑफ लेबरिंग हार्ड, यानी कठिन परिश्रम करने के बावजूद, ही फेल्ड, वह असफल हो गया। नंबर 3 देखो, पेश कर रहा हूँ इसको, देखो नंबर 3 क्या कह रहा है, द सन रोज एंड द बर्ड्स बिगेन टू सिंग, सूर्य निकला और पक्षी चहचहाने लगे। तो क्या हो जाएगा, द सन, ठीक है ना, ये भी एक रूल है, आपने पढ़ानी है, केस इन अपोजिशन वाला। द सन, इसके बाद क्या आता है, हैविंग, द सन हैविंग, द सन हैविंग राइजन, कॉमा, द बर्ड्स बिगेन टू चर्प। द सन हैविंग राइजन द बर्ड्स बिगेन टू सिंग है दोस्तों, सूर्य निकलने पर पक्षी चहचहाने लगे। तो इसमें क्या होता है, जब डिफरेंट काइंड के सब्जेक्ट होते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हैविंग लगाते हैं। हैविंग के साथ क्या आएगा, थर्ड फॉर्म। मिटा रहा हूँ उसको, देखो, तो इसका तो एग्जाम्पल दे रखा है अभी, है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये इसी से कर दो, यू मस्ट ओबे और यू विल बी पनिश्ड। तो देखो नंबर 4, डू इट और यू विल डाई से करो या फिर मरोगे। तो मरने से बचने के लिए ये ऐसे करो, इट, टू एस्केप, ESCAP, एस्केप, डू इट टू एस्केप, ESCAP, डू इट टू एस्केप डाई, डेथ भी हो सकती है ना। डू इट टू एस्केप डेथ, यानी मृत्यु से बचने के लिए इसे करो, या फिर ऐसे भी हो जाएगा, डू इट टू एस्केप बीइंग पनिश्ड। नंबर 5, सीज,
सी इज वेरी वीक एंड सो सी शुड नॉट वर्क हार्ड। तो देखो, जब वेरी आए या शुड आए या कुड आए उसके साथ, तो क्या करेंगे हम? सी इज वेरी को हम बदल दें, टू में बदल देंगे, टी डबल ओ। सी इज वेरी वीक टू वर्क हार्ड, है ना। इसको यहां से कनेक्ट करेंगे, वर्क हार्ड। छठवां देखो, ही इज स्ट्रॉन्ग बट ही इज कावर्ड। मतलब वह ताकतवर है लेकिन वह कायर है। ही इज स्ट्रॉन्ग बट ही इज कावर्ड। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग, कॉमा, ही इज अ कावर्ड, अ कावर्ड। ठीक है ना। इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर होने के बावजूद वह कैसा है? कायर है। नंबर 7 देखो, सी ट्राइड हार्ड बट सी डिड नॉट सक्सीड। देखो, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग हार्ड, है ना, ट्राइंग हार्ड, कॉमा, सी ट्राइड हार्ड बट सी डिड नॉट सक्सीड। इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग हार्ड यानी प्रयास करने के बावजूद सी डिड नॉट सक्सीड। आगे देखो 8वां, एट देखो, he finished his work and went home। उसने अपना कार्य समाप्त कर दिया और वह घर चला गया। काम समाप्त करके वह घर चला गया, तो क्या हो जाएगा? इसको एट को यही कर लो, फिनिशिंग, फिनिशिंग हिज वर्क, कॉमा, ही वेंट होम। सब्जेक्ट को लिखेंगे ना, ही वेंट होम। 9वां देखो, ही इज लेजी सो ही डज नॉट डू एनी वर्क। वह आलसी है इसलिए वह कोई काम कर नहीं करता। तो ही इज लेजी, he is too lazy to do any work। ठीक है दोस्तों, जब डज नॉट या डू नॉट आए या डिड नॉट या कैन नॉट आए, तो ये और वेरी आए, तो उसको क्या बदल देंगे? टू में बदल देंगे, टी डबल ओ वाले में। फिर उसके बाद टू से कनेक्ट कर देते हैं। 10वां देखो, ही इज रिच बट ही इज अ माइजर। वह धनवान है फिर भी वह क्या है? कंजूस है। बताओ इसमें क्या होगा? होगा,
ही इज लेजी हो गया, तो 10वां हो गया। 10वां देखो, ही इज रिच बट ही इज अ माइजर, वह धनवान है लेकिन कंजूस है। इन धनवान होने के बावजूद वह कंजूस है। इन स्पाइट इन स्पाइट ऑफ इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, कॉमन, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज अ माइजर। 11 में देखो, यू मस्ट वर्क हार्ड और यू कैन नॉट पास। 11 क्या हो जाएगा भाई, देखो 11, यू मस्ट वर्क हार्ड और यू कैन नॉट पास। तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, नहीं तो तुम पास नहीं हो सकते। तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए। यू मस्ट वर्क, काय के लिए, टू पास। 12 में देखो, ही इज हैंडसम बट ही इज वांटिंग कैरेक्टर। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ, इन स्पाइट लगा दो, इन स्पाइट इन स्पाइट ऑफ इन स्पाइट ऑफ बीइंग हैंडसम हैंडसम इन स्पाइट ऑफ बीइंग हैंडसम ही इज वांटिंग इन कैरेक्टर, कॉमा लगा के, है ना, ही इज वांटिंग इन कैरेक्टर। 13 देखो, हटा देता हूँ इनको। देखिए, he is he is very old, still he possesses a very sharp memory। यानी बूढ़ा होने के बावजूद उसके पास शार्प मेमोरी है। इन स्पाइट इन स्पाइट ऑफ बीइंग ओल्ड इन स्पाइट ऑफ बीइंग ओल्ड ही possesses 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 a very sharp memory। ठीक है, 14 देखो, वर्क हार्ड और यू विल फेल। क्या हो जाएगा 14, कठिन परिश्रम करो नहीं तो फेल हो जाओगे। तो पास होने के लिए कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड पास। 15 में देखो, he was not only praised but also awarded a prize। उसे न केवल उसकी प्रशंसा की गई बल्कि उसे एक
पुरस्कार भी दिया गया। तो बिसाइड्स बिसाइड्स बीइंग प्रेज्ड, besides being praised, he was awarded a prize. Besides being praised, he was awarded a prize. देखो 16 क्या है? Hire a taxi, otherwise you will not catch the train. एक टैक्सी कर लो, नहीं तो तुम्हें रेलगाड़ी नहीं मिलेगी। देखिए, एक टैक्सी पकड़कर तुम रेलगाड़ी पकड़ लोगे। हायरिंग अ टैक्सी, hiring a taxi, you will catch the train. क्या ना? Hiring a taxi, you will catch the train. 17 देखो, he not only helped me but also gave me valuable guidance. उसने न केवल मेरी सहायता की बल्कि उसने मेरा एक मार्गदर्शन भी किया। Besides, क्या तरीका है ना? Besides helping me, besides helping me, you besides helping me, he also besides helping me, he also gave a valuable guidance. GYDNC गाइडेंस है ना। 18 देखो, obey me or you will be punished. मेरी आज्ञा का पालन करो, नहीं तो दंड मिलेगा। मेरी आज्ञा का पालन करो दंड से बचने के लिए। Me to escape, obey me to escape punishment. पनिशमेंट है, सॉरी। ठीक है ना, फुल स्टॉप। ओबे मी टू एस्केप पनिशमेंट हो गया ना, पनिश्ड नहीं है, पनिशमेंट है। आओ ना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।